अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। कल हमने पढ़ा था बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। कल सबका आवाज आ रही है मेरे? सबका आवाज आ रही है? चले, तो कल हमने डिस्कस किया था द सीक्वेंस ऑफ एन इंटरव्यू। उसमें सबसे पहले उसका जो सीक्वेंस है उसमें सबसे उसके 10 स्टेप्स हैं बेसिकली। ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने ग्रीट करना है पेशेंट को, उसके नाम से जो है उसको कॉल करना है, एक रैपिड बिल्डअप करनी है। फिर हमने अपना जो इंटरव्यू का एजेंडा है वो स्टैब्लिश करना है। फिर हमने पेशेंट की जो स्टोरी है उसको एक्सप्लोर करना है, पेशेंट को इनवाइट करना है कि वो अपने जो उसका जो करंट इशू है उससे रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको वो डिस्क्राइब करे। और फिर उसका जो भी चीफ कंप्लेंट हो या जिस भी प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आया है उसका उस प्रॉब्लम के बारे में उसका क्या पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लोर करना है। और उसके लिए हमने एक एक्रोनिम डिस्कस किया था 5 जो। और नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद हमने बेसिकली पेशेंट की जो भी इमोशनल क्यूज है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके अकॉर्डिंगली हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। फिर जो भी पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी, स्टोरी होगी, उसको हमने बेसिकली क्या करना है, फर्दर इलेबोरेट करना है। कुछ चीज़ें जो भी रिक्वायर करती हैं कि उनकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए तो उसको क्लैरिफाई करना है। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम एक बेसिकली एक वी विल कम अप विद कॉन्क्रीट डेटा, और जिसको फिर हम एनालाइज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से, एनालिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल स्किल्स जो भी जो हमारी बेसिकली है उसको फिर हम एक एक पर्टिकुलर एक नर्सिंग डायग्नोसिस पे आते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और जो भी नर्सिंग केयर प्लान है वो डेवलप करते हैं और पेशेंट के साथ शेयर करते हैं। और फिर एंड फिर जो है इंटरव्यू क्लोज करते हैं और एट द एंड हम अपने आप को सेल्फ इवेलुएशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आज जो टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ये हमने बेसिकली 7 एट्रीब्यूट्स भी सिम्टम के डिस्कस कर लिए थे कल। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड इंटरव्यू। ठीक है। एडवांस इंटरव्यू बेसिकली है क्या कि इन द क्लिनिकल एरिया कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरव्यू करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है। तो उस तरह के पेशेंट्स अगर हमारा एनकाउंटर होता है क्लिनिकल एरिया में तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हमारी क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए टू गेन मोर एंड मोर पॉसिबल इंफॉर्मेशन। उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस्ड इंटरव्यूइंग के, जिसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है या कंफ्यूजिंग पेशेंट्स होते हैं या पेशेंट जिनका जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इम्पेयर्ड होती हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बोली जाते हैं, या कोई डिसरप्टिव पेशेंट हो सकता है, कोई एंग्जाइटी वाला पेशेंट आ रहा है, कोई पेशेंट ऐसा है जो क्राई करी जा रहा है, रोई जा रहा है। ठीक है। या कोई पेशेंट जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज के साथ आ जाता है तो लैंग्वेज बैरियर बीच में आ जाता है, या पेशेंट कोई ऐसा जो जिसकी लिटरेसी लेवल जो है वो कम है, उसको रीड एंड राइट नहीं कर सकता, या पेशेंट की जो हियरिंग है वो इम्पेयर्ड है, या उसकी विजन इम्पेयर्ड है, या उसकी इंटेलिजेंस पुअर है।
ठीक है। तो अगर इस तरह के जो पेशेंट्स अगर हमें एनकाउंटर होता है क्लिनिकल एरिया में, तो एज ए नर्स हमने क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज, पॉसिबल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए टू गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअली हम एक एक जो पेशेंट उस टाइप का होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है बेसिकली क्या कि अगर ये बेसिकली ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं या ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस ये गेन होती हैं। इसको बेसिकली हम ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे रूल्स नहीं होते, बेसिक जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी होती हैं और यही स्ट्रगल करनी होती है कि हम मोर एंड मोर जो इंफॉर्मेशन है वो गेन कर सकें। ठीक है, उसमें फिर सबसे पहले जो अगर कोई हमारा जो पेशेंट है, अगर कोई क्लिनिकल एरिया में आया है और वो पेशेंट जो है वो साइलेंट है, वो मतलब साइलेंट पेशेंट, मतलब एक बात करता है फिर चुप हो जाता है, फिर थोड़ी सी बात करता है फिर चुप हो जाता है, फिर तो ऐसे पाउजेस ले लेके अगर वो को बोल रहा है, ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में एज ए नर्स हमने क्या करना है। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा है जो रिपीटेडली रिपीटेडली जो है वो जो साइलेंस की जो बेसिकली ड्यूरेशन है वो बार बार आ रहा है, साइलेंस का एपिसोड, पीरियड ऑफ साइलेंस या एपिसोड्स ऑफ साइलेंस जो है वो बार बार आ रहे हैं, तो एज ए नर्स हमने क्या करना है बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले हमने बेसिकली जब भी कोई पेशेंट ऐसा है तो हमने पहले उसको फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि उसकी साइलेंस की क्या रीज़न है, क्या वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, क्या उसको कोई फियर है, कोई कोई वो पेशेंट जो है, या पेशेंट को आपकी कोई बात ऑफेंड कर गई है, या जब आप इंट्रोडक्टरी फेज में थे तब कोई ऐसी चीज़ हुई, या पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ, तो इसीलिए वो पॉजेस ले लेके जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले जो है जो है हमने उसको बेसिकली फिगर आउट करना है कि उसकी रीज़न, अगर कोई ऐसी रीज़न हमें मिल जाती है कि अगर कोई नर्स की साइड से, नर्स के एंड से कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे पेशेंट ऑफेंड हुआ है या पेशेंट जो है वो डिप्रेस्ड है, तो सबसे पहले उसको हमने बेसिकली रीअश्योर करना है, उसको उसको हमने रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन एज ए नर्स हमने कभी भी अपने जो पेशेंस है उसको लूज़ नहीं करना। हमने एज ए नर्स हमने कभी भी ऐसा नहीं करना कि पेशेंट को ऐसे हम डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में जो है हम उसको कहें कि मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि तुम इतने पास ले सको, या इतना साइलेंस के जो एपिसोड्स हैं इतने बार बार, तो वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल और हमने अटेंटिव होके हमने पेशेंट को बेसिकली फिर भी सुनना है और उसको इनकरेज करना है कि वो मतलब कंटिन्यू करे, जो भी वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसको कंटिन्यू करें। अब अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई जेन्युइनली कोई इशू होता है, कोई उनका साइकोलॉजिकल कोई मतलब इशू होता है, तो अगर हमें ये लगे कि बेसिकली इसका कोई साइकोलॉजिकल इशू है या उसकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो इम्पेयर्ड हैं, तो फिर हम जो है वो ये वाली जो असेसमेंट, जो हम रूटीन की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले फिर हम उसको बेसिकली रेफर करते हैं कि उसका मेंटल एग्जामिनेशन जो है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो परफॉर्म किया जाए कि उसमें कोई उसके, या उसको हम जो है वो कोई अगर हमें कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो उसकी इम्पेयर्ड लगती हैं, तो हम जो है वो हमारी जो फोकस हो जाएगा फिर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको पहले देखते हैं क्योंकि फिर उसकी जो है हमारा जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली हमें, अगर हमें ये वाली चीज़ें अगर ना लगें कि उसको कोई मेंटल इशू है, तो फिर हम उसको पेशेंट को बेसिकली सम टाइम गाइडेड क्वेश्चनिंग से या पेशेंट को रीअश्योर करके या पेशेंट को हम चॉइसेस दे के हम उससे मतलब जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली जो भी साइलेंट पेशेंट हो, सबसे पहले तो हमने एनालाइज करना है कि उसका इशू क्या है, अंडरलाइंग इशू क्या है।
अगर हमें लगे कि ये उसका मेंटल इशू है तो फिर हमारा जो फोकस है, या तो हम खुद मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करेंगे, स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, या हम उसको रेफर कर देंगे कि दिस पेशेंट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड बाय अ साइकियाट्रिक नर्स और सो ऑन। तो ये जो है वो बेसिकली अगर हमें ये लगे कि नहीं इसको साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, वो पेशेंट जो है वो उसकी वैसे ही वो उसको कोई चीज़ बादर कर गई है, या वो पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल है, तो या पेशेंट को जो है वो कोई आउट ऑफ या शॉर्ट ऑफ वर्ड्स है, तो फिर हम उसको गाइडेड क्वेश्चनिंग की स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए हम उसकी उससे उससे इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए कि साइलेंट पेशेंट हो तो उसको कैसे टैकल करना है। बेसिकली सबसे पहले हमने उसकी कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और अगर कॉज मेंटल स्टेटस से रिलेटेड हो तो फिर सारा फोकस उधर चला जाएगा। अगर वो मेंटल अंडरलाइंग मेंटल इशू या कॉग्निटिव इशू नहीं है तो फिर हम अपनी को गाइडेड क्वेश्चनिंग से या ऑफरिंग मल्टीपल चॉइसेस से, वो जितनी भी हमने टेक्निक्स पढ़ी थी गाइडेड क्वेश्चनिंग की, वो यूटिलाइज करते हुए हम पेशेंट को जो है वो उसकी जो स्टोरी है या जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंफ्यूजिंग पेशेंट। कंफ्यूजिंग पेशेंट जो है वो बेसिकली क्या है कि कुछ पेशेंट्स क्लिनिकल एरिया में ऐसे आते हैं कि जो मल्टीपल सिम्टम्स के साथ आते हैं। ठीक है, पेशेंट का मल्टीपल सिम्टम्स के साथ आना इज नॉट अनयूजुअल, हो जाता है, पेशेंट मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो एक चीज़ बता रहा है, ठीक है, तो उसने कहा जी कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जी मुझे वो अटैक हुआ है, मुझे मैं जब चलता हूँ मुझे चक्कर आते हैं। ठीक है, उसको लाइट हेडेडनेस फील होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो कह रहा है मुझे भूख भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब अगर तो उसकी जो जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपस में अगर कोहेरेंट है, अगर उसकी कोई कोरिलेट कर रही है, अगर उनकी कोई सेंस बन रही है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो एक एक चीज़ बता रहा है मतलब एक पॉइंट पे, और दूसरी चीज़ वो बता रहा है जिसकी आपस में या वो कुछ सेंस मेक नहीं करती है, तो इस पेशेंट को हम फिर कहते हैं कि ये कंफ्यूजिंग पेशेंट है, जिसमें वो सारी की सारी पॉसिबल सिम्टम्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं, मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है। तो इस तरह का मतलब जो मल्टीपल सिम्टम्स जो हैं बेसिकली, तो सिम्टम के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें फिर हमने उसके दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, उसको वाकई एक्चुअल प्रॉब्लम है, दूसरा हमने उसको भी फिगर आउट करना, डिग आउट करना है कि ये पेशेंट जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ तो नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि में भी आपने पढ़ा हो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। ठीक है, उनको उनको बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में होता नहीं, कोई ऐसी कोई ऑर्गेनिक कोई डिजीज, कोई ऑर्गेनिक कॉज उसमें प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वो सिम्टम्स उनको आ रही होती हैं, वो फील कर रहे होते हैं कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो उसको फिर सबसे पहले हमने एक्सप्लोर करना है कि इसकी पॉसिबल जो सिचुएशन जो है वो इसकी पॉसिबल रीज़न है वो क्या है। जब हमें पता चल जाए कि अगर अंडरलाइन कॉज जो है वो कोई साइकोलॉजिकल कोई साइकेट्रिक इशू इन्वॉल्व है, जैसे कोई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, या कोई और अल्जाइमर्स डिजीज़ के साथ होते हैं जो जिनमें डिमेंशिया हो जाता है, या कोई और साइकेट्रिक इशू के साथ होते हैं, तो फिर हम जो है वो हम बेसिकली या तो उसको रेफर कर देते हैं कि वो साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए जाए, या हम खुद अगर एज ए साइकेट्रिक नर्स हम भी परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर हमारा फोकस सबसे पहले उन चीज़ों पे चला जाता है। सेकेंडली, अगर दूसरा जो पॉसिबल सिचुएशन है कि अगर वो पेशेंट को मतलब प्रॉब्लम्स हैं और वो जेन्युइन रीजंस हैं उसकी, और वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम उसी को लेके हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बेसिकली कुछ जैसे क्या कहते हैं कि पेशेंट को डिलीरियम या हेलुसिनेशंस भी हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स एक्चुअल में होती नहीं, लेकिन वो उनको परसीव हो रही होती हैं, तो तब भी जो है वो हमारा फोकस जो है वो मेंटल स्टेटस स्टेटस जो है वो एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हमने बेसिकली जब भी कोई असेसमेंट परफॉर्म करनी है, तो अगर कोई ऐसा कोई कंफ्यूजिंग पेशेंट आए
तो हमने बेसिकली अपनी क्लिनिकल स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हमने फिगर आउट करना है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अगर उसकी सेंस बने तो दैट्स फाइन, फिर हम उनको कंसिडर करते हैं। लेकिन हमने पेशेंट को फिर भी ऐसे रियलाइज़ नहीं करवाना कि ये जो उसके सिम्टम्स हैं ये लेजिटिमेट नहीं है। हमने अपनी जो है वो बेसिकली असेसमेंट वैसे ही परफॉर्म करनी है, और उसको बेसिकली हमने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा रियलाइज़ नहीं करना कि वो पेशेंट को ऐसा लगे कि हम उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव टू स्टे ऑलवेज रिस्पेक्टफुल रहना है, अटेंटिव रहना है। पेशेंट के जो भी इमोशनल या नॉन वर्बल क्यूज हैं उनको अटेंटिव होकर देखना है। ठीक है, और अगर वो कुछ ऐसे पेशेंट्स हों जो कंटिन्यू किए जाएं, तो फिर हम उसके लिए फिर हम ये है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो ठीक है, दैट्स फाइन। तो और जो भी वो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है तो हम उसको थोड़ा सा उसको हम ऐसे डिप्लोमेटिक तरीके से हम जो है पोलाइटली कह सकते हैं कि वी कैन हैव अनदर अपॉइंटमेंट। आप एक आज का आपका हमें लगता है कि आपका ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, तो हम इसको ज़रा पहले एड्रेस कर लें। इसके लिए आप जो है वो नेक्स्ट टाइम किसी और दिन आके तो आप इस तरह की जो है वो इस पे हम बात कर सकते हैं, इस पे हम जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी पोलाइट एंड कंपैशनेट, और फिर जो है वो हमने इस सिचुएशन को ऐसे जो है वो टैकल करना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट चलें। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट जो है पेशेंट विद ऑल्टर्ड कॉग्निशन। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है हमारे पास जो बेसिकली जो कॉग्निशन जो है उसकी इम्पेयर्ड है, ठीक है, जिसकी कॉग्निशन जो वो इम्पेयर्ड है, वो अपने डिसीजंस जो है वो इस कैपेसिटी में नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है एट दैट पॉइंट कि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सके। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? ठीक है, उस सिचुएशन में जो भी बेसिकली जो भी इंटरव्यू है उसकी जो जो भी हम हिस्ट्री कंडक्ट करते हैं, जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वो जो डेटा हमें मिलता है उसकी ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम उसका जो प्लान है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसकी जो जो चीज़ जिस चीज़ पे हमारी पूरी असेसमेंट पे जो प्लान है वो बेस करता है, वो बेसिकली उसकी डेटा पे है। सबसे पहले अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा आता है जो जिसकी कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, तो हम जो डेटा है बेसिकली वो हमें कलेक्ट करना पड़ता है उसके सिग्निफिकेंट अदर्स से, जो भी उसके साथ अटेंडेंट आता है, जो भी उसका फैमिली मेम्बर आता है। ठीक है, जो भी उसका कोई रिलेटिव आता है, जो कोई फ्रेंड आता है या उसकी, तो वो जो है वो प्राइमरी सोर्स बन जाते हैं और हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ मतलब फिगर आउट करनी है कि ये जो भी सिग्निफिकेंट अदर आया ये रिलायबल है, इस पे इससे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी अथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो है जब हमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन दे सकते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन को कॉग्निशन इम्पेयर्ड है लेकिन अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसको वर्बलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपना जो उसके लिए जो एक डिसीजन है उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनमें नहीं होती। तो इस तरह के भी जो पेशेंट्स हैं उसके लिए हमने जो है वो बेसिकली फॉलो करना होता है। हमने एक पहले भी एक दफ़ा एक एक्ट डिस्कस किया था, लॉ एक होता है हिपा। हिपा को फॉलो करते हुए हमने जो है वो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें जो है वो करनी होती है। हिपा, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ठीक है, तो हिपा जो है लॉ को फॉलो करते हुए हमने बेसिकली एक तो ये है कि उसकी कोई भी हेल्थ इंफॉर्मेशन उसकी मर्जी के बगैर शेयर नहीं करनी, और उससे शेयर करनी है जिसके पास उसकी अथॉरिटी है या ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी हो,
या उसका डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो, जिससे हम जो है वो उसकी कंसेंट के साथ उससे डिस्कस कर सकते हैं। और वो जो जिसके पास ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी होती है, या जो पेशेंट के लिए लीगली डिसीजन ले सकता है, तो वो जो है वो ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है कि जो पेशेंट के बिहाफ पे पेशेंट के जो मेडिकल या सर्जिकल जो भी डिसीजंस होते हैं वो ले सकता है। ठीक है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी पेशेंट आता है अल्टर्ड कॉग्निशन के साथ, जो जिसकी कॉग्निशन इम्पेयर्ड है, हमने सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंट अदर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जो है वो फिगर आउट करना है कि कौन इसका जो सिग्निफिकेंट अदर है वो कौन है, और वो उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये परमिशन है कि वो पेशेंट के रिलेटेड मेडिकल या सर्जिकल इंफॉर्मेशन वो रिसीव कर सकता है और पेशेंट के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। तो फिर हम जो है वो जो भी पेशेंट आएगा अल्टर्ड कॉग्निशन के साथ, तो हमारे लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है या हिस्ट्री का सोर्स, वो उसका वो जो अटेंडेंट होता है या फैमिली मेम्बर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है या फ्रेंड होता है, वो जो है उससे फिर हमने करनी है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है कि हिपा क्या है। हिपा बेसिकली हेल्थ, ये एब्रिविएशन है बेसिकली। हिपा इज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये बेसिकली एक लॉ है, मेनली जो है ये लॉ बेसिकली यूएसए में फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इस लॉ को बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट कहते हैं, हिपा। तो इस लॉ के अंदर जो भी क्या होता है कि जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और ये इंफॉर्मेशन हम सिर्फ उसके डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव से शेयर कर सकते हैं, और उसी से जो है वो हम शेयर भी कर सकते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमें हेल्थ इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकते हैं, और वो ही डिसीजन जो है वो जो उसका जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, वो उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए पेशेंट के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। तो जो पेशेंट अल्टर्ड कॉग्निशन के साथ आए, तो उसमें उसमें हमें बेसिकली ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ आया हिपा क्या है, और जो भी पेशेंट है अल्टर्ड कॉग्निशन के साथ उसको कैसे डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टॉकेटिव पेशेंट है। टॉकेटिव पेशेंट जो है बेसिकली टॉकेटिव पेशेंट ऐसा पेशेंट है जो बोली जाता है, मतलब वो चुप ही नहीं करता है। एक तो है कंफ्यूजिंग पेशेंट हमने पढ़ा था कि जो एक चीज़ बता रहा है कुछ और साथ दूसरी चीज़ बता रहा है जो आपस में कोरिलेट नहीं करती। ठीक है, टॉकेटिव पेशेंट वो पेशेंट है जो सिर्फ बोली जाता है। ठीक है, तो टॉकेटिव पेशेंट बेसिकली क्या है कि वो जब कोई पेशेंट अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है, तो हम उसको इनिशियली जो है हम क्या करते हैं कि हम सेवरल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उसको थोड़ा सा इनिशियली हम मार्जिन देते हैं कि वो बोल रहे। ठीक है, ठीक है, जब उसको बोल रहे, ठीक है, अगर वो अपनी इस चीज़ को आगे जाकर स्टॉप कर देता है तो दैट्स फाइन। अगर वो नहीं, तो फिर उसको जो है वो हम उसको पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुल वे में हम कहते हैं कि आज अभी क्या हो रहा है, अभी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आपको हो रही है, उसकी चीफ कंप्लेंट को जो है वो हम पहले उससे पूछते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, और फिर उसको अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि उसको फिर वापस अपनी डिस्कशन पे लेके आते हैं कि हाँ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट, इस पे पहले बात करते हैं, ये ज़्यादा है।
तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन स्ट्रैटेजीज़ को हम यूज़ करते हुए हम उसको बेसिकली हम ऐसे एक इंटरैक्टेड करके रखते हैं कि पेशेंट जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व रहे, डिट्रैक्ट ना हो, कहीं और डिस्कशन ना लेके जाए। तो उसको हम अपनी इसमें मतलब बेटर कम्युनिकेशन स्किल से पोलाइटली हम रिस्पेक्टफुल में हम उसको इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट जो है वो अपनी डिस्कशन जो उसकी प्रॉब्लम प्राइमरी प्रॉब्लम है उसी पे उसका फोकस है, वो उससे डिट्रैक्ट ना हो। और फिर जब हमें लगे कि ठीक है, फिर भी हमें इसमें भी अगर हमें लगे कि ये जो पेशेंट है वो पेशेंट मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा, तो अभी उसकी चीफ प्रॉब्लम जो कंप्लेंट है उसको सुने और उसके बाद उसको हम उसका प्लान जो है वो डिस्कस करें। और अगर वो फिर भी चुप नहीं कर रहा तो फिर हम उसको कहते हैं कि वी कैन हैव अनदर सेशन। बिल्कुल वैसे ही कि वो जो कंफ्यूजिंग पेशेंट जैसे था, बिल्कुल वैसे ही इसमें आपने हमने करना है कि वो जो टॉकेटिव पेशेंट हो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो आज के मतलब सेशन में हम इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जो है वो अगर कोई और मतलब आपका कोई सेकेंडरी इशू है या टर्शियरी इशू है तो उसको उसके लिए हम वी कैन हैव अनदर सेशन। आप उसको रखते हैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो एक वो हम रिस्पेक्टफुल भी रहते हैं और पेशेंट जो है वो उसको ऑफेंड भी नहीं होता। ठीक, तो टॉकेटिव पेशेंट को हमने जो है वो बेसिकली ऐसे डील करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो एंग्री पेशेंट। एंग्री पेशेंट को जो है वो हमने कैसे डील करना है। एंग्री और डिसरप्टिव पेशेंट, वो पेशेंट जो बेसिकली ऐसा हो जो जिसका डिसरप्टिव बिहेवियर हो, जो गुस्से में हो, वायलेंट हो, तो उसको हमने कैसे उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना है या उसको कैसे डील करना है। तो उसमें जब हमें ये लगे कि बेसिकली एक तो ये है कि हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं करना जो जो पेशेंट को बॉदर कर जाए। ठीक है, जैसे हमने एक पेशेंट आया तो हम खुद ही वहाँ पे लेट जा रहे हैं या पेशेंट को अटेंशन नहीं दे रहे या पेशेंट की बात गौर से नहीं सुन रहे, पेशेंट को एक ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो नहीं दे रहे। तो इन चीज़ों से हमने एक तो ये है कि उसको ट्रिगर करने से अवॉइड करना है कि उसका जो एंगर है वो ट्रिगर ना हो। ठीक है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बेसिकली क्या होते हैं कि उनकी कंडीशन ऐसी होती है जिससे वो बड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब फॉर एग्जांपल वो कोई पेशेंट है वो पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में है, उसकी कोई सर्जरी हुई है और वो एक्सट्रीम पेन में है। ठीक है, अब वो नर्स को बार बार बुला रहा है कि ये जो है वो उसकी पेन जो है वो सेटल नहीं हो रही। ठीक है, तो अब उसमें पेशेंट राइट पे है कि उसकी जो पेन है उस ऑर्डिनरी पेन किलर्स के साथ जो भी एनाल्जेसिक्स हैं उससे पेशेंट को जो है वो पेशेंट उससे बेहतर नहीं हो रहा। तो वो फिर हम दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो उसमें फिर अगर वो अपना एंगर शो करता है या पेशेंट को उठा उठा के चीज़ें ऐसे फेंकना शुरू कर देता है तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। तो उसके लिए आप हमने क्या करना है कि एक तो हमने रिलैक्स रहना है। हमने अगर उसने एक चीज़ किया तो हमने आगे से दो नहीं करनी, हमने आगे से सेम बिहेव नहीं करना। हमने we have to be considerate, we have to be respectful, we have to be attentive, we have to be compassionate। तो ये सारी चीज़ें करते हुए हमने जो है वो उसको बेसिकली रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर पेशेंट सबसे पहले जो है वो जो चीज़ हमने किसी भी एंग्री या डिसरप्टिव पेशेंट को जब भी डील करना है तो जो चीज़ मेक श्योर करनी है वो है सेफ्टी। सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अपनी भी पेशेंट की भी, और जो उस एरिया में या उस मतलब बे हो सकती है, वार्ड हो सकती है, रूम हो सकता है, अगर और भी पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने हमेशा जब भी ऐसे पेशेंट को डील करने जाना है या देखना है तो जो हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है
उसको हमने बैकअप पे जो है वो अलर्ट रखना है कि मतलब उसको या तो साथ अगर इफ़ पॉसिबल उनको साथ लेके जाए कि अगर इन केस वो जो पेशेंट है उसका बिहेवियर वायलेंट हो जाता है, वो कोई चीज़ फेंकना है, कोई ऐसी कोई शार्प ऑब्जेक्ट है वो थ्रो कर सकता है, तो वो उससे इंजरी हो सकती है, नर्स को हो सकती है, पेशेंट को हिमसेल्फ हो सकती है, जो और पेशेंट्स उस एरिया में उनको हो सकती है। तो इसीलिए वहाँ पे एक सपोर्ट स्टाफ जो होता है, सिक्योरिटी स्टाफ, उनको हमने स्टैंड बाय पे रखना है ताकि अगर इन केस अगर इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो हमने उसको मतलब उसको ऐसे हमने मैनेज करना है। और जब पेशेंट रिलैक्स हो, थोड़ा सा काम डाउन हो, फिर हमने जो है वो अपनी जो हिस्ट्री है उसको जो है वो हमने हिस्ट्री को जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो लेकिन मतलब किसी भी पॉइंट पे जो है वो हमने अपनी सेफ्टी, बाकी स्टाफ की सेफ्टी, पेशेंट्स की सेफ्टी या जो पेशेंट हिमसेल्फ है उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देनी, ठीक। तो इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली हमने जब भी एंग्री या डिसरप्टिव पेशेंट है उसको जब हमने डील करना है, तो सेफ्टी का जो एक एस्पेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। अपनी सेफ्टी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो हमने बेसिकली इस तरीके से हमने जो है वो पेशेंट को डील करना है, ठीक है। फिर जो पेशेंट जो ऐसा पेशेंट आ जाए, यहाँ तक समझ आए, एंग्री पेशेंट की आगे समझ, यहाँ तक क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एंग्शियस पेशेंट, ऐसा पेशेंट जो किसी एंग्जाइटी के साथ आता है, उसको वो पेशेंट एंग्शियस होता है वो, तो उसको हमने कैसे जो है वो उसको कैसे हम डील करना है, किस तरह हमने इस इनकाउंटर को जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। तो एंग्शियस पेशेंट को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो उसको बॉदर कर रही है, जो उसको वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर थिंक कि वो कौन सी चीज़ उसको एंग्शियस कर रही है। अगर हमें वो उसका जो स्टिमुलस है या जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है उसका पता चल जाए, तो हमने उसको उसके स्टिमुलस को रिमूव करना, ठीक है। अगर इन केस पे हमें पता नहीं चलता, कोई अननोन सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है, तो फिर हम जो है क्या करना है कि हमने बेसिकली उसकी एंग्जाइटी को डाउन करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए हमने बेसिकली पेशेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाए। जब फॉर एग्जांपल उसको रीअश्योर करें आप, उसको थेराप्यूटिक टच से जो है वो आप उसको बेसिकली रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बेसिकली उसको उससे डिस्कस करें, उसको अपनी जो जो भी उसको सपोर्ट करें, आप उसको इनकरेज करें कि वो जो भी उसकी जो फीलिंग्स हैं जो उसको बॉदर कर रही हैं या जिसकी वजह से वो एंग्शियस हो, तो वो उसको वर्बलाइज करें। तो पेशेंट को हमने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो जो पेशेंट है वो अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करे। तो उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है वो बेसिकली सोर्स ऑफ एंग्जाइटी है क्या, फिर हम उस सोर्स को जो है वो एड्रेस करने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एंग्शियस पेशेंट का हमने बेसिकली यही है कि एक तो उसको वर्ब वी हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू वर्बलाइज द एंग्शियस फीलिंग्स, और सेकेंडली हमने उसकी मतलब बात को अटेंटिवली रिस्पेक्टफुल तरीके से सुनना है और उसको रीअश्योर करना है कि उसकी जो ताकि जो एंग्जाइटी है उसकी वो कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंग्शियस पेशेंट को जो है वो डील करना है। नेक्स्ट जो है वो क्राइंग पेशेंट है। अगर वो ऐसा पेशेंट जो आपके पास आया वो रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो बेसिकली हमने उससे हिस्ट्री कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। तो आप कभी भी जो पेशेंट जो पेशेंट रो रहा है तो उसके उसमें जो है बेसिकली
जो है वो 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, या वो एंग्री है, या वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रो रहा है, मतलब क्राई कर रहा है, ठीक है। तो उसको बेसिकली हमने क्या करना है कि इस सिचुएशन में हमने पेशेंट को एम्पथाइज करना है, ठीक है, और एम्पथाइज करना है, और पेशेंट को हमने बेसिकली जैसे उसको हमने एनकरेज करना है कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अनटोवर्ड फीलिंग्स हैं, जो उसको बेसिकली इस सिचुएशन में मतलब लीड कर रही हैं, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्बलाइज करे, अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करे। और फिर हम जैसे उसको एक टिश्यू पेपर ऑफर कर सकते हैं, या उसको हम ऐसे एक्शन से हम उसको इनकरेज कर सकते हैं कि मतलब आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि मतलब आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो वेंट आउट कर रहे हो। तो जैसे ही वो पेशेंट रिलैक्स हो, तो फिर अपना जो है हम इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एज ए नर्स हमने बेसिकली एज ए नर्स हमने उसको जो है वो कभी भी, एक तो ये है कि उसके जो इस तरह की जो क्राइम पेशेंट है, उसकी जो इमोशंस है उनको एक्सेप्ट करना है, और फिर उसको सपोर्ट करना है और रीअश्योर करना है, ताकि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको ओवरकम कर सके। तो इस तरीके से जो हमने एक क्राइम पेशेंट को जो है वो डील करना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आई? क्लियर है यहाँ तक? आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज जो है अब तक हमने बेसिकली 7 जो चैलेंजिंग पेशेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है, कि साइलेंट पेशेंट हो, कंफ्यूजिंग पेशेंट हो, आफ्टर कॉग्निशन के साथ हो, टॉकेटिव पेशेंट हो, एंग्री हो, एंशियस हो, क्राइम पेशेंट हो। तो हमने उनको जो है वो कैसे एज ए नर्स हमें बीइंग प्रोफेशनल हमने उसको प्रोफेशनल कैसे जो है वो डील करना है। कल जो हम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे पेशेंट विद अ लैंग्वेज बैरियर, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट मी टेक योर अटेंडेंस। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अभी ज़रा मुझे अटेंडेंस जो प्रेजेंट है मुझे मार्क कर लेना, ठीक, और फिर मैं जो है वो अभी फिर मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, ठीक है?
अच्छा, जिनकी अटेंडेंस लगी है मैं उनके नाम नहीं बोलूँगा, जो एब्सेंट हैं मैं उनके नाम बोलूँगा। तो जो काइंडली अभी इसको रीजॉइन ना करें। ये आज के जितने भी ये जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका नंबर जो इनिशियली थे वो भी शो हो रहे थे, और अभी जो है ये बढ़ रहे हैं। तो ये अभी जो है वो आप लॉग इन करके तो ऐसे इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। अ, ठीक है, अभी जिनके मैं नाम बोलूँगा अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो वो बोले, ठीक है। वो अपने चैट सेशन में जो सेक्शन है इसमें अपना नाम लिखे, ठीक है। जिनके नाम मैं नहीं बोलूँगा वो अभी अभी आप कोई भी मैसेज ना करें अभी, ठीक है। जिनके नाम मैं बोलूँगा वो जिन अगर उनमें से कोई प्रेजेंट होगा तो वो बोलेगा, ठीक है। आई रिपीट, जिनके मैं नाम बोलूँगा उनमें से अगर कोई प्रेजेंट हो तो वो मैसेज करे, ठीक है। अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, ये एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी अभी अटेंडेंस नहीं लगी। अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, बीनिश सरवर, हदीका आसिफ, जैनेट, जॉन, मदीहा फातिमा, मदीहा फातिमा, महानूर, मुनीबा यूनुस, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर, निमरा जावेद, कुर्रतुलैन, राबिया हसन, रमीन फातिमा, रसब उमैर सुहेल, फरीदा अहमद, रुकैया नूर, रुकैया नूर, सबा परवेज़, सफ़िया शमशेर, सायरा मुंशी, शबाना असगर, शहबाज, समर, ज़ैनब शबीर, जुनैरा नसीम, सना नाज, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील, ठीक है। सफ़िया, ठीक है सफ़िया, आप प्रेजेंट हो, ठीक है। एक दफ़ा मैसेज करें बस। सफ़िया, फ़िज़ा मुनीर, ठीक है। मारिया अब्दुल्ला, आपकी अटेंडेंस लगी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु, हदीका आसिफ, जैनेट, हदीका आसिफ की भी लगी है, जैनेट की भी लगी है, मुनीबा यूनुस, ठीक है। मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा, निमरा जावेद, रिदा तनवीर, आपकी लगी है। आमीन, आमीन फातिमा, नरजिस फातिमा, आपकी लगी है। कुर्रतुलैन लगी है। सारा की लगी है। सफ़ेद सायरा लगी है। मारिया अब्दुल्ला लगी है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं फिर कॉल कर रहा हूँ। अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज फवाद, आयशा, बिनी सरवर, जॉन, मदीहा फातिमा, महानूर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर, राबिया हसन, रसद उमर सुहेल,
रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, शबाना असगर, शहबाज, समर, ज़ैनब शब्बीर, ज़ुनैरा नसीम, सना नाज, and Aksa Tamsil. Okay, then this one. Okay. And that's it for today, and we will continue tomorrow from here, inshallah. Thanks. रिदा, ठीक है, लग गया रात के टाइम। ठीक है, थैंक यू।